हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि मेरे सारे दोस्त अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम फिर से टेंस के तरफ बढ़ते हैं। टेंस का आज हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज ये टॉपिक करने के बाद टेंस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब आपका काम रहेगा प्रैक्टिस करना। तो आज हम टेंस की लास्ट टॉपिक समझने के बाद मैं डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ फाइल डालूंगा जिसमें सारे टेंस के प्रैक्टिस करने वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, हर टेंस से अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों टाइप के क्वेश्चन होंगे। आप बस उनकी प्रैक्टिस करना, स्ट्रक्चर को देखते हुए, सबको ध्यान में रखते हुए आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, टेंस एक बार अच्छे से आप समझ लो। इसके बाद जो हमारी इंग्लिश की जो नेक्स्ट टॉपिक आएगी वो आएगी वॉइस से। एक्टिव को हम पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखेंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और हेडिंग डालते हैं। आज फ्यूचर का लास्ट टॉपिक रह गया है जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब हम इसको ध्यान से समझते हैं ये होता क्या है। तो दोस्तों जैसा कि आपने परफेक्ट में ये सीखा था कि जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, पास्ट परफेक्ट की बात करें, फ्यूचर परफेक्ट की बात करें, तो ये तीनों के परफेक्ट टेंस में हमने एक चीज सीखा था कि परफेक्ट हमें ये कहता है कि आपका काम यानी कि हमारा काम हो चुका है। चाहे वो प्रेजेंट की बात हो, पास्ट की बात हो या फ्यूचर की बात हो, वो काम हमने क्या कर लिया है, कर लिया है। मतलब वो काम हम खत्म कर चुके हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस हमें ये बताता है कि वो काम अभी जारी है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस हमें समझाता है कि वो काम, जो भी काम आप कर रहे हो, वो काम आप मतलब फिलहाल में जारी कर रखे हो, वो काम अभी आप कर रहे हो। अब ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट हमें बताया कि वो काम हो चुका है, कंटिन्यूअस हमें बता रहा है कि वो काम हो रहा है। ठीक है, तो परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों को एक साथ कंबाइन कर दे तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है? ये निष्कर्ष इससे ये निकल रहा है कि वो काम पहले मैंने स्टार्ट किया था। अब वो टाइम के अप्रॉक्स होगा, हो सकता है 2 घंटे पहले मैंने स्टार्ट किया है या फिर 4 बजे से मैंने स्टार्ट किया है। तो वो काम मैंने पहले ही स्टार्ट किया था, बट वो काम को मैं अभी तक कर रहा हूं। ठीक है, इसमें देखो दोनों चीज कंप्लीट हो जा रहा है। वो काम मैंने पहले स्टार्ट किया था, मतलब परफेक्ट हमें बताता है कि वो काम हमने पहले खत्म कर लिया है। लेकिन ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मिलने के बाद अब इसका निष्कर्ष ये निकल रहा है कि वो काम मैंने पहले स्टार्ट किया था, बट उसे मैं अभी तक जारी रख रहा हूं। मतलब उस काम को मैं अभी तक कर रहा हूं। तो इसमें क्या हुआ, इसमें टाइम ऑफ इंटरवल दिख रहा है कि वो काम मैंने बहुत पहले स्टार्ट किया था और उस काम को मैं अभी तक कर रहा हूं। तो इसमें टाइम ऑफ इंटरवल की बात हो रही है, मतलब कि वो काम काफी लंबे समय से चल रहा है। तो इसलिए हम बात कर रहे हैं अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमें बता रहा है कि काम मैंने पहले स्टार्ट किया है, बट उस काम को मैं अभी भी कर रहा हूं। मतलब कि स्टार्ट किया है और कर रहा हूं, इन दोनों के बीच में जो टाइम की गैपिंग आ रही है, वही टाइम हमें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ ले जाएगा। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके पहचानने के नियम की कि हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचानेंगे कैसे। ठीक है, तो चले हम देखते हैं। एक स्टेटमेंट हम वही लिखते हैं कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, इत्यादि रहे। ठीक है, चलिए हमने क्या लिखा कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे,
इत्यादि रहे वो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाएगा। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं। चलिए, ये तो इसका मेन फॉर्मेट हो गया, ता रहेगा, ते रहेगी, ती रहेंगे, ये मेन फॉर्मेट हो गया। ठीक है, अब इसमें जो मेन चीज है वो है टाइम, यानी कि इसमें टाइम हमारा गिवन होगा। तो अब अगर हम एक सेंटेंस रखते हैं, पहले हम एक सेंटेंस रखेंगे, फिर उसको समझेंगे कि उसे कैसे बनाना है, स्ट्रक्चर उसका क्या होगा। तो ठीक है, हम सेंटेंस रखते हैं यहां पे एक कि मोहन तीन वर्षों से इस शहर में रहता रहेगा। मैंने क्या लिखा कि मोहन 3 वर्षों से इस शहर में रहता रहेगा। अब ये लास्ट में पहले देखना है, हमें सेंटेंस के बिल्कुल आखिरी में देखना है कि आखिरी का फॉर्मेट क्या जा रहा है। तो आखिरी में हम ये देख रहे हैं कि लास्ट में रह रहा है रहना। रहना एक वर्ब हुआ, यानी कि क्रिया, और उस रहना में क्या लग गया, ता रहेगा, यानी कि ये बन गया रहता रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये तो समझ लिया कि भाई इसमें ता रहेगा आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाएगा। ठीक है, एक तो ता रहेगा से हो गया। दूसरा इसमें और पहचानने की क्या तरीके हैं, टाइम 3 वर्षों से। देखिए, टाइम में बहुत सारे चीजें रहेंगी, जैसे जब से का यूज हो जाए, से का, अब देखिए से का यूज होने से मतलब ये हो रहा है कि वो काम 3 वर्ष पहले स्टार्ट हुआ था और वो अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो ये टाइम ऑफ इंटरवल की बात हो गई। तो अब ऐसे कंडीशन में हमने टेंस की तो पहचान कर ली कि हाँ भाई ये मेरा जो टेंस है ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब हम देखते हैं कि इसको बनाना कैसे है। तो चलिए, अब इसका हम अफर्मेटिव सेंटेंस का पहले स्ट्रक्चर रखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम। चलिए, सेंटेंस आप ध्यान से देख लेना क्या लिखा मैंने लिखा कि सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस करे थे तो उसमें टाइम के साथ 2 चीज यूज हो रहा था, सिंस और फॉर। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किया तो उसमें भी टाइम के साथ 2 चीज यूज हो रहा था, सिंस या फॉर। अब जब हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कर रहे हैं तो इसमें भी टाइम के पहले 2 चीज यूज हो रहा है, लेकिन यहां पे एक मतलब चेंज हो गया। ठीक है, 2 में सेम था, सिंस या फॉर, लेकिन इसमें फॉर तो ठीक है बट यहां पे यूज हो गया फ्रॉम का। अब देखिए, ये जो फॉर है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की जब बात किया तो उसमें फॉर अनिश्चित टाइम के लिए यूज हो रहा था। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात किया तो उसमें भी फॉर अनिश्चित टाइम के लिए यूज हो रहा था। हम अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो इसमें भी फॉर अनिश्चित टाइम के लिए ही यूज होगा। मतलब कि फॉर अगर अनिश्चित टाइम के लिए यूज होगा तो फ्रॉम मेरा निश्चित टाइम के लिए यूज होगा। जहां पहले हम सिंस का यूज निश्चित टाइम के पहले कर रहे थे तो यहां पे हम फ्रॉम का यूज निश्चित टाइम के पहले करेंगे। समझ में आ गया ये सारी चीजें? तो चलिए अब हम इसको बना के देखते हैं कि इसको बनाए कैसे। तो ठीक, सबसे जैसे जैसे स्ट्रक्चर हमसे मांगेगा वैसे वैसे इनमें से इनकी वैल्यू पुट करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमसे सब्जेक्ट की मांग हो रही है और इस हिंदी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है मोहन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पे मोहन। इसके बाद शैल या विल, इन दोनों में से कोई एक चीज का यूज करना है। तो पहले हम समझ लें कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है हमारा मोहन
अब मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है? तो मोहन एक बंदे का नाम है, वो बंदा अकेला है, तो इसका मतलब है सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। और सिंगुलर नंबर के साथ हम किसका यूज करते हैं? विल का। तो मोहन विल भी हो गया। अब हैव, मोहन विल हैव, उसके बाद बिन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब इसमें क्या है? रहना, और रहना को इंग्लिश में हम बोलते हैं लीव, और लीव में हम आईएनजी का यूज कर देंगे, तो ये बन जाएगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि लिविंग। ठीक है, तो मोहन विल हैव बिन लिविंग, कहां रह रहा है? इस शहर में, तो इन दिस सिटी। मोहन विल हैव बिन लिविंग इन दिस सिटी, कहां? ऑब्जेक्ट तक हो गया। इसके बाद फ्रॉम या फॉर। अब देखिए, फ्रॉम या फॉर से पहले आपको यह पहचानना होगा कि जो सेंटेंस में टाइम गिवन है ये निश्चित टाइम है या अनिश्चित टाइम है। तो 3 वर्षों से, 3 वर्षों से का मतलब क्या हुआ कि 3 वर्ष, ये 3 वर्ष कभी भी हम काउंट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। हम 2002 से 2005 भी काउंट कर सकते हैं, 5 से 8 भी काउंट कर सकते हैं, 8 से 11 भी काउंट कर सकते हैं। तो हमें यह पता चल रहा है कि मेरा टाइम अनिश्चित की तरफ जा रहा है, क्योंकि अगर निश्चित रहता तो एक परफेक्ट टाइम दिया होता कि 2005 से, तो ये निश्चित टाइम हो गया। बट ये 3 वर्ष, ये 3 वर्ष कभी से कभी भी हो सकता है, तो ये अनिश्चित टाइम है। और अनिश्चित टाइम के पहले हम फॉर का यूज करते हैं, तो यहां पे हम यूज करेंगे फॉर का। फॉर कितने वर्ष? 3 साल, तो फॉर 3 इयर्स। तो दोस्तों ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस आपको इस स्ट्रक्चर को माइंड में रखना है और इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसको ट्रांसलेट कर देना है। ठीक है, तो हमारा अफर्मेटिव कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे, इसके बाद इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शैल या विल, फिर प्लस हैव प्लस नॉट, फिर बिन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यहां तक कंप्लीट। इसके बाद फ्रॉम या फोर, और फिर प्लस लास्ट में टाइम। तो दोस्तों ये था निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कि सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बिन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम या फोर प्लस टाइम। ठीक है, अब हम एक हिंदी का सेंटेंस रखते हैं और फिर उसको इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करते हैं। तो ठीक है, हिंदी का सेंटेंस हम रखते हैं कि मेरा दोस्त जनवरी से इस मैदान में क्रिकेट नहीं खेलता रहेगा। ठीक है, अब सेंटेंस देख लीजिए कि मैंने क्या लिखा। मैंने लिखा कि मेरा दोस्त जनवरी से इस मैदान में क्रिकेट नहीं खेलता रहेगा। ता रहेगा, तो ता रहेगा से हमने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान कर ली, और इसमें जनवरी से दिया हुआ है तो इसमें टाइम भी हो गया,
तो दोनों दोनों चीजें हमें ये इंडिकेट कर रही है कि ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। ठीक है, अब हम इसको बनाते हैं। बिल्कुल स्ट्रक्चर ध्यान में रखो कि स्ट्रक्चर कैसा है और फिर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं। पहले हमसे वापस सब्जेक्ट की मांग की जा रही है और सब्जेक्ट है यहां पे मेरा दोस्त। तो हम सबसे पहले लिखेंगे माई फ्रेंड, माई फ्रेंड। ठीक है, अब माई फ्रेंड के साथ मैं शैल का यूज करूं या विल का यूज करूं? तो सबसे पहले तो मुझे यह पहचानना होगा कि ये जो मेरा दोस्त है ये सिंगुलर है या प्लूरल है, मतलब कि मैं एक दोस्त की बात कर रहा हूं या वहां पे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। तो मैंने बोला कि मेरा दोस्त, अगर मैं बहुत सारे दोस्त की बात करता तो मैं बोलता कि मेरे दोस्तों, या ठीक है, मतलब दोस्तों, इसमें दोस्तों का यूज होता तो उससे प्लूरल नंबर का पता चल जाता। तो फिलहाल सिर्फ दोस्त लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये सिंगुलर नंबर है और सिंगुलर नंबर के साथ हम विल का यूज करते हैं। तो माई फ्रेंड विल, ठीक है, माई फ्रेंड विल। इसके बाद हैव, तो हैव, फिर नॉट, फिर बिन। माई फ्रेंड विल हैव नॉट बिन, कहां तक हो गया? बिन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब या इसमें क्या है? खेलना, यानी कि प्ले। तो प्ले में हम यूज कर देंगे किसका? आईएनजी का। तो ये हो जाएगा प्लेइंग, यानी कि माई फ्रेंड विल हैव नॉट बिन प्लेइंग। कहां पे? इस मैदान में। तो इन दिस ग्राउंड, या फिर फील्ड भी लिख सकते हो। इन दिस ग्राउंड जनवरी से। अब जनवरी ये एक महीना का नाम है और महीना का नाम है, इसका मतलब कि ये एक निश्चित टाइम दिया हुआ है। ठीक है, अगर अनिश्चित रहता तो ये 2 महीना 3 महीना इस तरीके से रहता। यहां पे परफेक्ट एक नाम दिया हुआ है तो इसका मतलब ये निश्चित है और निश्चित के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं। तो माई फ्रेंड विल हैव नॉट बीन प्लेइंग इन दिस ग्राउंड फ्रॉम जनवरी। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। इसमें कुछ नहीं था, बस सारा स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम था। इसमें चेंजिंग क्या हुआ कि हैव और बिन, इन दोनों के बीच में मैंने नॉट का यूज कर दिया। ठीक है, बाकी हमारा निगेटिव सेंटेंस भी हो चुका है कंप्लीट। अब हम बढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव में मैं दोनों बताऊंगा, विद WH और विदाउट WH। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसको इरेज करते हैं और फिर पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखते हैं और इसके बाद उसके दोनों ट्रांसलेशन को हम सोल्व करते हैं। तो दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम WH को रखेंगे, WH फैमिली। फिर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, यानी कि शैल या विल। ठीक है, इसके बाद हैव, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस बिन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, फिर फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम। यह हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या क्या था? सबसे पहले WH सेंटेंस को रखा तो सबसे पहले WH फैमिली हो गया, इसके बाद शैल विल का यूज किया, इसके बाद हैव का यूज किया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर बिन आया, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट, इसके बाद फ्रॉम या फॉर और फिर प्लस टाइम। तो सबसे पहले हम एक सेंटेंस रखते हैं कि क्या मैं 2 बजे से गणित
पढ़ पढ़ता रहा हूं। क्या मैं 2 बजे से गणित पढ़ता रहा हूं। यह है मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं, इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं बिल्कुल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए। तो देखिए इस सेंटेंस में सबसे पहले कि WH फैमिली का तो यूज किया नहीं गया है, तो यहां से हम WH को फिलहाल के लिए हटा देते हैं। ठीक है, तो यहां से जब WH हट जाएगा तो शैल विल से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले इस सेंटेंस में हमें शैल विल का यूज करना होगा और उसके बाद हैव तब सब्जेक्ट। लेकिन शैल विल का यूज करने से पहले हमें सब्जेक्ट देखना होगा कि मेरा सब्जेक्ट क्या है। तो इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो मेरा सब्जेक्ट है मैं, यानी कि आई, और आई के साथ हम किसका यूज करते हैं, शैल का। तो हम यहां पे यूज करेंगे शैल, शैल आई। ठीक है, शैल आई, शैल शैल के बाद, शैल विल के बाद हैव का यूज होगा। तो शैल के बाद पहले हम हैव का यूज करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मेरा आई था तो सब्जेक्ट के रूप में आई का यूज किया। इसके बाद बिन का यूज करना है, तो यहां पे हो गया बिन। फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और इसमें वर्ब क्या था, पढ़ना। और पढ़ना को इंग्लिश में हम रीड बोलते हैं, और रीड का अगर फोर्थ फॉर्म बनाना है तो इसमें हम ING लगा देंगे, यानी कि ये बन जाएगा क्या, रीडिंग। तो READING, रीडिंग। शैल हैव आई बिन रीडिंग 2 बजे से। अब 2 बजे से यहां पे घड़ी की बात हो रही है। देखिए घड़ी में एक परफेक्ट टाइम दिया हुआ है 2 बजे। अगर 2 घंटे या 4 घंटे रहता तो वो अनिश्चित टाइम होता, लेकिन एक निश्चित टाइम दिया हुआ है कि 2 बजे से। तो हम किसका यूज करेंगे, फ्रॉम का। किसका यूज करेंगे, फ्रॉम का। निश्चित टाइम के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं। तो फ्रॉम 2 o'clock, 2 o'clock और फिर क्वेश्चन मार्क। तो हमारा बन गया शैल हैव आई बीन रीडिंग फ्रॉम, रीडिंग क्या, मैथ्स। ऑब्जेक्ट इसमें छूट रहा था। ठीक है, गणित पढ़ रहा था वो। तो शैल हैव आई बीन रीडिंग मैथ्स फ्रॉम 2 o'clock। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस अब पूरी तरीके से कंप्लीट, मतलब एक इंट्रोगेटिव तो कंप्लीट हो गया। अब हम एक WH वाला इंट्रोगेटिव करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको मैं अरेंज कर रहा हूं। आप अगर चाहो तो वीडियो को पॉज करके ये सारा स्ट्रक्चर बारी बारी से आप उतारते जाना। सारे जो भी एग्जाम्पल मैं डाल रहा हूं उन एग्जाम्पल को भी उतारते जाना, क्योंकि इसमें मेन चीज जो होगा वो आपका एग्जाम्पल भी होगा। एग्जाम्पल जितना ज्यादा आप सोल्व करोगे उतनी जल्दी ये सारी चीजें जल्दी समझ में आएगी। समझ में, तो देखिए समझ में आ चुका है, समझ में आ चुका है। अब मेन चीज है हमें इन सारे स्ट्रक्चर को कॉपी से उठा के माइंड में रखने का। ठीक है, अब उसके लिए हमें चाहिए प्रैक्टिस, कम से कम 1 महीना। 1 महीना अगर कंटिन्यू आप हर टेंस की दिन में कम से कम 1 मिनट भी एक टेंस पे टाइम दे रहे हो ना, और इसको 1 महीना कंटिन्यू रख रहे हो, तो माइंड इस बात को बहुत अच्छे इस तरीके से याद कर लेगा कि आपको लाइफ में फिर कभी भी टेंस सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहने का मतलब फिर दोबारा भूलोगे ही नहीं। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी ऑटोमेटिक याद आ जाएगा कि हाँ यार यहाँ पे ये यूज होता था, यहाँ पे ये यूज होता था। ठीक है, तो अब भाई प्रैक्टिस करिए आप लोग। तो चलिए अब हम एक WH के साथ करते हैं और फिर आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर रखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक वाक्य रखते हैं WH वाला। ठीक है, हम लोग सुबह से इस शहर में कहां घूमते रहेंगे। हम लोग सुबह से इस शहर में कहां घूमते रहेंगे। ये हमारा WH के साथ एक सेंटेंस है और इसमें WH मेंबर क्या है, कहां। तो देखिए सबसे पहले हम WH फैमिली का यूज किया जा रहा है, तो सबसे पहले हम कहां यानी कि इसका हम यूज करेंगे वेयर का। वेयर मतलब होता है कहां। तो सबसे पहले मैंने लिख लिया वेयर।
अब WH फैमिली के बाद शैल विल का यूज हुआ है और शैल विल को हम डिसाइड करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट मेरा क्या है? हम लोग यानी कि वी, और वी यानी कि प्लूरल नंबर, और प्लूरल नंबर के साथ शैल का यूज होता है, तो हम यहां पे यूज कर देंगे शैल का। वेयर शैल हैव वी, कहां तक हो गया? सब्जेक्ट तक। इसके बाद बिन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसमें वर्ब क्या है? रहेंगे, यानी कि रहना। ठीक है, तो रहना का होता है लीव, LIVE, हम ई हटा के ING लगा देंगे तो ये बन जाएगा लिविंग। वेयर शैल हैव वी बिन लिविंग, इस शहर में, घूमते रहेंगे, घूमना था, और घूमना को हम ट्रेवल भी कह सकते हो, तो ट्रैवलिंग इन दिस सिटी। अब हमें यह देखना है कि सुबह से, ये जो सुबह है हमारा, ये निश्चित टाइम में या अनिश्चित टाइम में। तो देखिए, सुबह का मतलब कि सुबह को हम सुबह ही तो सुबह कहेंगे, हम शाम को सुबह नहीं कह सकते, दोपहर को सुबह नहीं कह सकते, हम सुबह को ही तो सुबह कहेंगे। तो ये एक निश्चित टाइम ही दिया हुआ है, तो इसके लिए यहां पे यूज हो जाएगा फ्रॉम का, फ्रॉम मॉर्निंग। तो वेयर शैल हैव वी बीन ट्रैवलिंग इन दिस सिटी फ्रॉम मॉर्निंग। ठीक है, तो हमारा इंट्रोगेटिव के दोनों सेंटेंस कंप्लीट हो चुके हैं। ओवरऑल टेंस हमारा पूरी तरीके से हो चुका है कंप्लीट। मैंने हर टेंस के हर टाइप्स को एक एक वीडियो में आपको डिटेल में समझाया हूं, एग्जाम्पल के साथ समझाया हूं, सब पहचानने का नियम, बनाने का नियम, हर सेंटेंस पे एक एक एग्जाम्पल बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझाया हूं। अगर आप इस वीडियो को, इस पूरे टेंस की वीडियो को एक महीने तक रोज अगर एक बार भी देख के कम से कम 10 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेंगे, तो मेरी बात पे यकीन करिए, आपको दोबारा किसी से भी टेंस सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जरूरत ही नहीं, आप सामने वाले को अगर आप चाहें तो टेंस सिखा भी सकते हैं। मतलब कि आप इस तरीके से ट्रेंड बन जाएंगे कि आप सामने वाले को सिखाने लायक भी बन जाएंगे, उनको बकायदा डिटेल के साथ आप सिखा भी सकते हैं। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, और प्रैक्टिस का मतलब कि ये 1 या 2 दिन की प्रैक्टिस या 5 दिन या 10 दिन की प्रैक्टिस से पॉसिबल नहीं है। कम से कम 1 महीना, कम से कम 1 महीना, 1 महीना रोज एक टेंस को भी अगर आप क्लियर करते हो, कहने का मतलब कि टोटल कितने? प्रेजेंट से 4 टेंस, पास्ट से 4 टेंस और फ्यूचर टेंस से 4 टेंस, यानी कि 4, 4, 8, 4, 12, टोटल 12 टेंस है। अब इस 12 टेंस को अगर आप एक दिन में एक टेंस करते हो, सपोज कि अगर आज की बात करें तो आज मैं प्रेजेंट पूरा कर लूंगा। प्रेजेंट पूरा कैसे करूंगा? सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर लिखूंगा, पहचान, सबसे पहले तो मैं हेडिंग डालूंगा प्रेजेंट टेंस, इसके बाद पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके बाद उसके पहचानने का नियम लिखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पहचानेंगे कैसे। अब तीनों सेंटेंस पे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिख लो, फिर वहां पे एक एग्जांपल डालो, फिर स्ट्रक्चर को देख के उस एग्जांपल को सोल्व करो, फिर नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखो, फिर एक नेगेटिव का एग्जांपल डालो और फिर स्ट्रक्चर को देखते हुए इसको सोल्व करो। ठीक है, ऐसे ही इंट्रोगेटिव का करो। अब ये अगर लगातार होगा तो क्या, इससे क्या पता चल रहा है कि हम एक ही स्ट्रक्चर को रोज रोज कर रहे हैं, मतलब रोज स्ट्रक्चर को एक बार लिखा जा रहा है। और माइंड का ये रूल है, ये इसका एक प्राकृतिक नेचर ही इसका ऐसा है कि जब हम इसको कोई काम दे देते हैं और उस काम को रोज करवाते हैं इससे, तो वो उस काम को ये ऑब्जर्व करना सीख लेता है और फिर उसको एकदम अच्छी तरीके से अपने अंदर स्टोर कर लेता है और फिर उस पे ये डीपली जाके सोचने लगता है कि इसको और बेहतरीन तरीके से कैसे बनाया जा सकता है। तो बात मेरी समझ में आ रही है कि कैसे करना है आपको? बस 1 महीना आप एकदम ठान लीजिए कि 1 महीना तक मुझे इस टेंस के साथ रहना ही रहना है। दोस्तों मेरी बात पे यकीन करिए कि अगर टेंस आपको समझ में आ गई तो इंग्लिश आपको फिर फटाफट समझ में आने लगेगा। टेंस सीखने के बाद आप एक्टिव पैसिव जल्दी सीख लेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जल्दी सीख लेंगे, क्वेश्चन टैग जल्दी सीख लेंगे, और ये सब सारी चीजें जब कंप्लीट हो जाएगी तो आप अगर रोज बोलने की भी प्रैक्टिस करेंगे तो 1 से 1.5 महीने के अंदर आपकी स्पीकिंग भी सही हो जाएगी। ठीक है, तो आप टेंस की अहमियत को आप बहुत अच्छे तरीके से अब समझ चुके होंगे कि इंग्लिश ग्रामर में टेंस की क्या अहमियत है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो, सब कुछ क्लियर तरीके से समझ में आया हो, तो बिल्कुल भी आप घबराइए मत।
हम आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो को लेके आते रहेंगे, आपको अच्छे से समझाते रहेंगे। बट आज की वीडियो की अगर बात करें तो आज की वीडियो को आप लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों रिलेटिव को शेयर करें ताकि उन्हें भी फायदा मिले, ठीक है। और आप कमेंट जरूर करें, इससे क्या होता है कि हमें भी एक मोटिव मिलता है कि हाँ हम किस तरीके से आपको समझा रहे हैं, क्या मेरी बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। तो कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके। चूंकि आज तो हमारा 10th कंप्लीट हो चुका है, अब इस पे मैं एक डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फाइल डाल दूंगा आपके लिए। उस पीडीएफ फाइल में करीब 100 से 150 क्वेश्चन उसमें स्टोर किए जाएंगे ताकि आपको हर 10th से अच्छा खासा प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन मिल जाए। बस आप क्वेश्चन की वहां से प्रैक्टिस करो, स्ट्रक्चर याद कर लो, फिर 10th कंप्लीट है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।